सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है। आप सबका स्वागत है सीक्वेंशियल फिजिक्स के चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम ना कर्व्ड ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर ये जो एक दो क्वेश्चन थे वो रह गए थे, उससे भी ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मतलब छोटा वीडियो ये रहेगा, शायद 10 मिनट का रहेगा। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम पे, इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं, या टेस्ट अगर आप दोगे तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यू हैव टू फाइंड द टाइम इंस्टेंट्स, या जिसे टाइम मोमेंट्स भी कहते हैं, वायर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। क्या कह रहा है कह रहा है कि इस ग्राफ में, जो कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको वो इंस्टेंट्स, वो टाइम इंस्टेंट्स निकालना है जहां तक एवरेज वेलोसिटी या जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर। क्या इसका क्या मतलब है वो मैं डिफाइन करूंगा। इस क्वेश्चन को जब हम खत्म करेंगे ना एक्सप्लेन करना, तो तब आपको इसमें समझ में आएगा। तो क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि किस इंस्टेंट, मतलब एवरेज वेलोसिटी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर करना है। आपको वो टाइम, वो इंस्टेंट्स फाइंड आउट करने जहां तक, वो इंस्टेंट्स फाइंड आउट करें जहां तक एवरेज वेलोसिटी या जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर। समझाता हूं। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि जो एवरेज वेलोसिटी, जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन हो और कर्व्ड ग्राफ हो, तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता क्या है सर? दैट इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट। दैट इज स्लोप ऑफ सीकेंट। हाँ सर, स्लोप ऑफ सीकेंट। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो होता क्या है सर? दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये इस क्वेश्चन को जो है ना अप्रोच करने का ये तरीका है कि सर जो ये होता है एवरेज स्लोप, दैट इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट। जो इंस्टेंटेनियस स्लोप, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ एक्स टी ग्राफ। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे सर, अगर मैं आपसे पूछूं सीकेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, आप कहोगे सर सीकेंट जो होता है दैट इज नथिंग, दैट इज अ लाइन intersecting the graph या the curve at 2 points. एग्जाम्पल A, जिसका मैंने x1, y1 कोऑर्डिनेट, एंड B x2, y2। ठीक है, हाँ सर। और जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? आप कहोगे सर टेंजेंट जो होता है दैट इज नथिंग, दैट इज द लाइन दैट टचेस द कर्व exactly at one point. Let's suppose वो 1 point A है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सीकेंट ड्रॉ करना है तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन होने चाहिए, और अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो आपको 1 पॉइंट गिवन होना चाहिए। जनरली इन क्वेश्चंस में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी कब बराबर होंगे, तो इस क्वेश्चन में ना आपको सीकेंट के लिए आपको 2 पॉइंट्स को रिक्वायर्ड है, तो आपको 1 पॉइंट दिया गया होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है, ठीक है, मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो यहां से आपको किसी ऐसे इंस्टेंट पे जाना है, यहां से, ये मेरा इनिशियल टाइम ये गिवन होगा, तो यहां से किसी ऐसे समय पे जाना है जहां तक अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे या जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे वो बराबर होना चाहिए। सब एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पे पॉइंट लिया, मैं मतलब एग्जांपल समझा रहा हूं, क्या अप्रोच है वो तो हम बाद में देखेंगे, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा रहा हूं। सपोज मैंने ये टाइम इंस्टेंट, मैंने कहा कि चाहे आप यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी निकालो या यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, दोनों के दोनों बराबर है। सपोज मैं ये क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है हमसे, तो इसका मतलब हमारा पहला, सपोज अगर ये टी नॉट टाइम है तो टी नॉट टाइम ऐसा है कि जहां तक, यानी यहां से टी नॉट टाइम तक अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालो या यहां पे टी नॉट टाइम पे इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालो, दोनों के दोनों बराबर। ये क्वेश्चन वाला हमसे कहने की कोशिश कर रहा है। तो क्या अप्रोच रहता है? बहुत सिंपल है। क्या अप्रोच रहता है? अप्रोच ये रहता है कि आपको इस पॉइंट से, जो कि गिवन होगा पहला पॉइंट, इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है? लाइन ड्रॉ करनी है। और इस तरह, मतलब ये लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरह, अब इस तरह मतलब रैंडमली नहीं, इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है कि वो ये जो कर्व है ना, इसको कहीं ना कहीं पे टच करे।
क्या कहा मैंने, इस कर्व पे इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस कर्व पे कहीं ना कहीं टच करे। तो जब आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, थोड़ा मतलब हिट एंड ट्रायल, ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे करोगे, तो आप देखोगे कि अगर आप ऐसे ये जो है ना यहाँ पे ऐसे बना, एक मिनट में इसका, एक मिनट मैं यहाँ पे इसका ले लेता हूं कि अगर आप ये यहां से लाइन इस तरह बनाते, देखो इस तरह बनाते, तो ये यहां से यहां तक ये जो लाइन है ये इस कर्व को यहाँ पे टच करे यहाँ पे। और दूसरी लाइन अगर आप देखोगे कि अगर आप इस तरह बनाते तो यहाँ पे भी इसको टच कर रहा है, और तीसरी लाइन अगर आप ऐसे बनाते तो यहाँ पे भी इसको ये टच कर रहा है। तो आपको बस 3 ही लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी, दूसरा कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं, यहाँ पे भले ही इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोई हमें चिंता वाली बात नहीं है। हमें ऐसी यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसी लाइन बनाना है जो इस ग्राफ को कहीं ना कहीं टच करे। तो यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे। अब मजे वाली बात ये है कि ये सारे, सपोज ये वाला जो हमारा टाइम इंस्टेंट उसको मैंने T1 कहा, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे T2 कहा, इसको मैंने यहाँ पे T3 कहा। मजे वाली बात ये है T1 पे यानी इस इंस्टेंट पे, T2 पे यानी इस इंस्टेंट पे, 3 यहाँ चाहे आप यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी निकालो या यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी निकालो या यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी निकालो या यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, वो तीनों के दोनों मतलब तीनों के तीनों बराबर नहीं आएंगे। यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी और इस इंस्टेंट पे वो दोनों बराबर होंगे, यहाँ से यहाँ तक एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों के दोनों बराबर, इस तरह यहाँ पे। तो कैसे आप कहोगे सर कैसे, ठीक है एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ तक कैसे, देखो अगर आप यहाँ पे किस कलर से बनाओ, अगर आप यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये सीकेंड ही तो है, क्या करना है, यहाँ पे अगर आप एक टेंजेंट बनाते हो, इसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हो, और यहाँ पे इसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो, क्या होगा जरा देखो, ये सीकेंट और ये टेंजेंट दोनों के दोनों पैरेलल, ये सीकेंट ये टेंजेंट दोनों के दोनों पैरेलल, ये सीकेंट और ये टेंजेंट दोनों के दोनों पैरेलल। तो इसका मतलब ये है कि सीकेंट का जो स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप होगा, सीकेंट का जो स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप होगा, सीकेंट का जो स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप, दोनों के दोनों पैरेलल है ना भाई। हाँ सर, तो ये इसका अप्रोच रहता है। तो ये हमारे पास T1 टाइम, T2 टाइम, T3 टाइम निकल के आया कि अगर आप T1 टाइम तक यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी निकालो या T1 टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, वो दोनों के दोनों बराबर है। सिमिलरली दिस केस विद दिस एंड सिमिलरली विद दिस केस, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी आपको ये पूछा जाए कि बता दो कहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और कहां तक एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी, तो आप क्या करोगे, इनिशियल टाइम तो दिया गया होगा, वहां से इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है कि वो इस ग्राफ को कहीं ना कहीं टच करे, और वहां पे जहां पे टच करे वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। तो वैसे तो करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बता दोगे कि सर यहाँ मतलब यहाँ से जब हमने ये लाइन ये इसको यहाँ पे टच कर रहा है तो इंस्टेंट हमें एक ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया। यहाँ पे अगर आप इस इंस्टेंट पे एवरेज वेलोसिटी निकालो या यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, दोनों के दोनों बराबर आ जाएंगे। सिमिलरली दिस केस। अच्छा, हम देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक एक्सटी ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा कुछ ग्राफ दिया गया है, वैल्यूज गिवन है। अच्छा, यहाँ पे नोट्स करना, सेंटीमीटर में दिया गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोशन। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोशन। बॉडी जहां तक मोशन में रही वो जो है आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स आएंगे, स्टूडेंट 1, मिस्टेक होगा यहाँ पे वो मैं बताता हूँ। स्टूडेंट 1 आए, उसने कहा एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बॉडी कहां से कहां तक मोशन में रही, बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया, चलते यहां तक है, तो मतलब हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो ये है, वो तो 200 है, 200 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इस लाइन की वैल्यू 200 सेंटीमीटर है। तो इसने कहा एवरेज वेलोसिटी जो है वो 200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम उसने क्या कहा, इसने कहा टोटल टाइम तो 26 है, क्योंकि यहां तक वो मोशन में थी 26 सेकेंड। तो उसने कहा कि 200 डिवाइडेड बाय 26 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। और मजे की बात यह है कि ये
गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड यहाँ पे लिखा क्या गया है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोशन। और जब भी हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी भले ही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होता है, और ये टाइम जो होता है ना, दैट इज द टाइम ऑफ द मोशन, बॉडी का ने कब तक मोशन में रही। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहां से लेकर यहां तक बॉडी यहां पे ही रेस्ट आ गई, यहां पे ही रेस्ट पे आ गई। यहां से लेकर यहां तक तो वो हॉरिजॉन्टल है, देखो स्लोप वर्टिकल है, स्लोप जो है सॉरी हॉरिजॉन्टल है, इसका स्लोप 0 है। बॉडी यहीं पे जो है ना रेस्ट पे आ गई। फिर यहां से यहां तक तो इसी डिस्टेंस पे थी, उस टाइम तो हमें करना ही नहीं है, ये टाइम चाहे यहां पे हो या यहां तक हो, क्योंकि इस इंस्टेंट के बाद बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। इस इंस्टेंट के बाद बॉडी रेस्ट पे ही है, तो हमें यहां तक इंस्टेंट टाइम नहीं लेना था, यहां तक ही टाइम लेना था, हमें 20 सेकंड टाइम लेना था, क्योंकि इसके बाद तो वो रेस्ट पे आए, हमें उस टाइम को कुछ भी नहीं करना है, चाहे यहां तक हो या यहां तक हो, कोई बात नहीं, हो तो अब रेस्ट पे ही है। हमें तो टाइम वो लेना है जहां तक ये मोशन में थी। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। स्टूडेंट 2 आया, उसने कहा ठीक है सर, आपने बताया तो हमें समझ में आया। तो जो एवरेज वेलोसिटी है सर, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट, सर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 200 ही रहेगा, पर टोटल टाइम जो है वो 26 नहीं 20 आ जाएगा। तो सर 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 10 मीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सर ठीक है, इसका जो एक आंसर है तो वो तो मिल गया, वो तो मिल गया। हाँ सर। अब दूसरा क्या है सर, हमें पूछा गया है द मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या पूछा गया है? मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वेलोसिटी जब भी ग्राफ दिया गया हो तो कैसे, मतलब जब भी एक्सटी ग्राफ दिया गया हो तो कैसे हम करेंगे। मैंने आपको बताया था सबसे स्लोप जहां पे ज्यादा होगा वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जब देखोगे तो आप देखोगे कि आप यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करोगे, तो आप देखोगे कि स्लोप जो है वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ही आएगा। यहाँ पे स्लोप जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे ही आएगा। अब मान लो कि आप जो है ये नहीं सोच पाए कि स्लोप जो है यहाँ पे जो है ज्यादा आ गया, आप स्लोप की टर्म्स में नहीं सोच पाए। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो ये है कि आप इस ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करोगे। आप क्या कहोगे? आप कहोगे बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया, जब t इक्वल टू 0 तो बॉडी रेस्ट पे थी। रेस्ट पे क्यों थी? जब आप यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे दैट इज पैरेलल टू द t एक्सिस, का मतलब यहाँ पे स्लोप 0 है, तो रेस्ट से स्टार्ट की। तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? आप कहोगे सर ये जो कर्व है ना, दिस इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप वाला कर्व। तो इन अदर वर्ड, चूंकि एक्सटी ग्राफ दिया गया तो मैं ये भी कह सकता हूँ दिस इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला कर्व। मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं और यहाँ इस कर्व पे चलना स्टार्ट करूं तो मेरी जो वेलोसिटी है बढ़ती 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 ही जाएगी, घटती नहीं जाएगी, बढ़ती 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 जाएगी। तो मान लो इस इंस्टेंट पे जब मैंने तो v1 वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक, यानी t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 10 सेकेंड तक जो वेलोसिटी, मतलब 10 सेकेंड से जस्ट नीचे, मतलब यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे वो इस v1 से तो कम ही होगी, v1 से तो कम ही होगी। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे v1 वेलोसिटी अभी तक t इक्वल टू 10 सेकेंड तो मैक्सिमम वेलोसिटी v1 ही होगी। क्या आप ये एग्री करते हो? क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, दैट इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला ग्राफ। इस पे जो वेलोसिटी है वो बढ़ती 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 ही जा रही है। तो v1 इज द मैक्सिमम वेलोसिटी टिल 10। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद बॉडी जो है ना स्ट्रेट लाइन पे जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, तो अगर यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे भी v1 ही होगा। उसके बाद क्या? उसके बाद कर्व हमारा क्या है? ये कौन सा कर्व है सर? दिस इज पॉजिटिव डिक्रीजिंग कर्व। तो इसके बाद मैं अगर कोई भी स्लोप बनाऊं, कोई भी स्लोप, और उस पे जो है ना वेलोसिटी फाइंड आउट को, वो v1 से तो कम ही आएगा, क्योंकि अब ये डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ। तो इसके बाद हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है v1 हमारे पास कहीं ना कहीं वेलोसिटी, इसीलिए यहाँ पे जो है ना सबसे स्टीपेस्ट ग्राफ, यानी यहाँ पे जो स्लोप है वो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा ही आएगा। सबसे ज्यादा स्लोप जो यहाँ पे, दो तरीके हैं जिस तरीके से आप सोच सकते हो वहां तक। एक तरीका तो स्लोप वाला ग्राफ, एक तो जहां पे स्लोप ज्यादा है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। दूसरा क्या है? आपने बेसिक से सोचा, बेसिक से यहाँ पे आपने सोचा कि बॉडी ने पहले के उसकी पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पे v1 वेलोसिटी होगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक v1 ही रही, फिर उसके बाद वेलोसिटी घटती 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 जा रही है और लास्ट पे वो रेस्ट पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं v1 ही हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी। अब यहाँ पे चैलेंज है कि v1 वेलोसिटी निकालोगे कैसे?
V1 वेलोसिटी निकालोगे कैसे? चैलेंज नहीं है, मतलब ऐसी थिंकिंग। तो आप कहोगे सर V1 वेलोसिटी, काश हमें इस दो मतलब सोचने का तरीका, काश हमें जो है इस कर्व का ना इक्वेशन दी गई होती, इक्वेशन दी गई होती, हम dy अपॉन dx निकालते, फिर यहाँ पे जो है ना कोऑर्डिनेट तो दिया ही गया है, ये कोऑर्डिनेट उसमें डाल देते तो हमें जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकंड मिल जाता। बट इक्वेशन तो नहीं गिवन है। दूसरा बच्चा आएगा, दूसरा बच्चा कहेगा कि सर v1 जो वेलोसिटी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस, दैट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ऑल्सो ये जो लाइन है इसका स्लोप ही जो है v1 है, तो क्यों ना हम इस लाइन का स्लोप निकाले, दैट इज द v1 वेलोसिटी। अरे हाँ, तो आप इसका स्लोप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, इसका स्लोप मान लो ये थीटा है, मान लो ये थीटा है, तो क्या आप tan थीटा नहीं निकाल सकते? सर tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं? ये डिस्टेंस, सर ये डिस्टेंस जो है वो 140 माइनस 40 होगी, यानी इस डिस्टेंस के बराबर होगी, तो 140 तो यहां तक है, माइनस 140 हो जाएगी। सर ये 140, एक मिनट, 140 माइनस 40 यहाँ पे डिवाइडेड बाय सर दिस बेस, ये क्या होगा? सर यहां से यहां तक तो 14 है, माइनस यहां से यहां 10 है, तो 14 माइनस 10 यहाँ पे हो जाएगा, 14 माइनस 10 यहाँ पे, तो यहाँ पे 140 तो 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सर ये 25 बट यूनिट क्या रहेगी? ये सेंटीमीटर में चल रहा था, ये सेकंड में चल रहा था, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब V मैक्स जो निकल के आ गया वो हमारा क्या निकल के आया? 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या निकल के आया? 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर से लास्ट क्या पूछा गया है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, द टाइम मोमेंट t नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट t नॉट सेकंड। मतलब वही, अब हमें ये निकालना है कि कहां तक एवरेज वेलोसिटी और कहां पे एवरेज वेलोसिटी बराबर है। और मैंने आपको कहा था कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पहला इनिशियल टाइम तो गिवन होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है? मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर फर्स्ट t नॉट सेकंड। फर्स्ट t नॉट सेकंड का मतलब है 0 से लेकर t नॉट, मतलब इनिशियल जो टाइम है वो क्या दिया है? 0। तो हमारा जो पॉइंट है ना इनिशियली यहाँ पे, अब क्या करना है? अब यहाँ पे आपको इस कर्व पे ना टेंजेंट्स मतलब लाइंस ड्रॉ करनी, इस तरह लाइंस ड्रॉ करनी है कि वो इस कर्व पे कहीं ना कहीं क्या टच करे। अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे अगर आप जो है ना यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसी एक ही यहाँ पे लाइन है, ठीक है, ऐसी एक ही यहाँ पे लाइन बन रही है, जहां पे एक ही लाइन बन रही है, दूसरा कोई भी बना दो वो इसको टच ही नहीं करेगी, एक ही लाइन यहाँ पे बन रही है, दैट इज एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इसको ये टच कर रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब ये क्या आंसर है इसका, क्या आंसर है इसका? तो आप कहोगे सर हमें पूछा गया था टाइम मोमेंट t नॉट एट विच द इंस्टेंट, तो हमें वो t नॉट टाइम निकालना था, एंड t नॉट टाइम तो निकल के आया, कितना है? 16। इसका आंसर कितना है? 16 सेकंड। कि 16 सेकंड, तो इसका क्या मतलब है कि 16 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, या यहां से 16 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी निकालो, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्या यह समझ में आया? ठीक है, तो अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, और जो है ना, अच्छा हाँ, समरी भी तो है, समरी भी बता देता हूं और इसको एंड करता हूं। देखो ये जो है ना आपका होमवर्क है, आपको इससे होमवर्क, इतना बड़ा क्वेश्चन होमवर्क, अरे ये इतना है नहीं। देखो क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, एवरेज इंस्टेंटेनियस, तो ये तो आप कर ही लोगे। और एक बात, जो यहाँ पे भले ही डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, आप इसको पोजीशन भी ले सकते हो, ठीक है, आपको इसको पोजीशन भी ले सकते हो। कोई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा या पोजीशन लिखा, दोनों के दोनों यहाँ पे बराबर है। मैंने ये नहीं कहा कि पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम का बराबर होता है, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो तो हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये मान सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। अब समरी दे दूंगा और इस वीडियो को जो है ना खत्म कर दूंगा। समरी क्या है कि अगर एक्सटी ग्राफ दिया गया हो तो 5 स्टेप प्रोसेस जरूर लगा देना, कि पहले क्या करना, चेक वेरिएबल्स एंड दिस, ये जो 5 स्टेप है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसको समरी लिखे अपने कॉपी में बना देना। दूसरा, ये तो अगर आप डायरेक्टली याद रखते तो अच्छी बात है, क्या है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ जो है वो हमें वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी जो है क्या है कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है फिर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और अगर कर्व्ड ग्राफ है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं है। फिर डिपेंड करता है, अगर कनकेव अप वाला ग्राफ है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और कनकेव डाउन वाला ग्राफ है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड से। इसको आप किस तरह याद रखिए, स्माइली से। अगर आप यहाँ पे स्माइली भी बनाओगे कि अगर हमारा ये रहा स्माइली यहाँ पे इस तरह, नहीं ये तो मूडी बन गया, हेलो यहाँ पे इस तरह,
और यहाँ पे क्या है, इस तरह है, क्या करे, मूडी, इस तरह सैड। तो ये ऐसा हुआ तो इस तरह देखो, जब भी आप इसको पोजीशन टाइम ग्राफ को जो है रिवाइज करोगे कि तो क्या करोगे, एक तो इस समरी को देखोगे, और दूसरा एक तो ये क्वेश्चन करोगे, इस क्वेश्चन को रिवाइज करोगे जहां से आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट समझ में आएगा, और दूसरा ये जो इरोडो को क्वेश्चन हमने किया, इसको आप क्या रिवाइज करोगे। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा ये जो कब कैसे हम निकालते हैं, ये जो हमने किया था ना कि एवरेज वेलोसिटी वेरिएंस से कब बराबर होते हैं, तो वो आपको समझ में आया। ठीक है, एक तो समरी जो है वो आप रिवाइज कर देना रिवीजन के टाइम, और ये दोनों, ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको रिवाइज कर देना। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।